वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी और नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला कोरमा है। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 kg चिकन है। इसे मैंने क्लीन कर लिया, वॉश करके रख दिया है। बारीक कटे हुए 3 दरमियाने साइज़ के अनियन। दही यूज़ कर रही हूँ ½ kg। जिंजर गार्लिक यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून, 2 एंड 3। अच्छा जी, साथ में मैंने एक वोक ले लिया है, कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने डाला है 1.5 कप ऑयल। ऑयल डालें, इसे गर्म होने दें। अच्छा, अब इसमें हमने प्याज को ऐड करना है। अच्छा, साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। हमारे कोरमे का कलर जो है वो प्याज पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। हमें इससे ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसके बाद जो प्याज है वो फिर ब्लैक हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है। इसमें मैं डालूंगी दही को और जो प्याज ब्राउन की है वो ऐड करूँगी साथ में। अच्छा, मेरे पास जो दही है ये आधा किलो है और ये फ्रीज़ हुई हुई है, तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ हुई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने फ्राई हुआ हुआ प्याज ऐड कर दिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अच्छा, साथ में मैंने इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को ब्लेंड करने का ये मकसद है कि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। दूसरी तरह से हरी मिर्चें ऐड करने से बेहतर है आप इसको ब्लेंड आउट कर लें, दही और जो भी आप प्याज या टमाटर वगैरह ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अच्छा जी, अब वही कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। इसमें अपने ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अब हमने फ्राई करना है। इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। जब आपको लगेगा कि लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है तो अब आपने उसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करके आपने इसको भी फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ओवर कुक हो जाएगा। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया। उसके बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर। साथ में मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है कोरमा मसाला, जो बाज़ार का मिलता है वो वाला डाला मैंने, शान वालों का। ये सब डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चिकन को अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले के साथ, ताकि मसाले जो हैं कच्चे जो मसाले इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। इसको अब आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर इसके अंदर जो दही वाला मिक्सचर है, जो प्याज और दही हमने ग्राइंड किया है, वो वाला मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल देना है। जी, दही वाला मिक्सचर ऐड हो गया है। अब हमने इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने लिड से कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। लिड से कवर कर दिया है। अब आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाना है। बिल्कुल स्लो आंच पे नहीं, आपने मीडियम टू स्लो पे करना है, क्योंकि मसाला लगने का भी ख़तरा होता है। तो अब आपने इसको सिर्फ पकाना है। जब आप देखेंगे इसको लिड 12 मिनट के बाद लिड खोल के, तो आपने फोक या चम्मच या छुरी किसी भी चीज़ की मदद से चेक करना है
अच्छा जी, मैंने चेक किया था, हमारा चिकन जो था वो बिल्कुल कुक हो चुका था, तो मुझे इसको दोबारा कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी और मुझे ग्रेवी भी इतनी ही चाहिए थी, तो मैंने उसको लिड से कवर कर दिया था और मैंने एंड में इसमें धनिया ऐड कर दिया था। चलो अब सर्विंग का टाइम है, अब सर्व आउट करते हैं इसको। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। जी, तो चिकन कोरमा हमारा रेडी है और मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बना और सबने बहुत पसंद किया इसको। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।